हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 की, और हमारी जो बुक चल रही है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे, हमें मॉक सीरीज़ भी करनी है, थोड़ा जल्दी इन चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है सो आप मेरे को बता दीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी डाल दूँगी। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा उतना ही जल्दी आप प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस और आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है श्री वेंकटेश केटकर जी की। ताकि आप इजीली सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू हो सकें और आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा आप लोग आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है वीवीएम की जो ऐप है उस पर शुरू हो चुका है, वो 21 नवंबर तक रहेगा। आप किसी भी टाइम लॉगिन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द लूनर मंथ एंड्स बिफोर द सन हैज़ मूव्ड टू न्यू zodiac signs, a 13 month has to be added to the lunar year. This extra month can also be called as, इसको क्या बोला जाता है जब एक एक्स्ट्रा मंथ हमारे लूनर ईयर में ऐड कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अधिक मासा। मीन्स हमारे जो मंथ हैं वो इंक्रीज हो गए। इसका आंसर है आपका अधिक मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज इन चंद्र वर्षा और को इंसिडेंटल लूनर ईयर। आपका जो चंद्र वर्ष होता है, जिसमें चंद्र वर्ष कौन सा वर्ष होता है, सबसे पहले आप ये देखो, चंद्र वर्ष वो ईयर होता है जिसके अंदर आपकी ईयर के जो मंथ के जो नेम्स हैं वो आपके लूनर या फिर आप कह सकते हो नक्षत्र के बेसिस पे हों। ठीक है, उसको हम चंद्र वर्ष बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके चंद्र वर्ष में, आपको याद रखना है लूनर ईयर में, दैट इज 354 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज इन सूर्य वर्षा, दैट इज सोलर ईयर जिसे बोलते हैं। सोलर ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर मंथ की जो नेमिंग है वो आपके मंथ जो आपका सन का जो इक्लिप्टिक है उसके बेसिस पे नेमिंग की गई हो। इसके अंदर कितने होते हैं, दैट इज 365.2564। आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सोलर मंथ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका सोलर ईयर क्या होता है, तो एक एवरेज ड्यूरेशन क्या होती है सोलर मंथ की। एवरेज ड्यूरेशन होती है आपकी 30 डेज 10 आवर्स 20 मिनट्स 4 सेकेंड। ठीक है, या फिर आप इसको 30 डेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लूनर ईयर इज डैश्ड इन द सोलर ईयर बाय 11 डेज। अभी जो लूनर ईयर है वो सोलर ईयर से शॉर्टर होता है या लॉन्गर होता है। ये आपको याद रखना है, इट इज लूनर ईयर इज शॉर्टर देन द सोलर ईयर, और कितने दिन, 11 डेज शॉर्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टू मून्स अक्कर ड्यूरिंग द डैश ट्रांजिट। किस ट्रांजिट पे हमारे दो मून अक्कर होते हैं, दो मून हमें दिखाई देते हैं। उसको हम बोलते हैं विर्गो। ठीक है, ये आपकी राशि का नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे ही आपकी जो आपकी राशि हैं ज़ोडिक साइंस हैं उनके नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लूनर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यू मून इज कंसिडर्ड एज एन डैश अश्विन। वो लूनर मंथ, आपको ये मंथ में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लूनर और सोलर मंथ ही गिवन है इस चैप्टर में। जो लूनर मंथ है जो आपका फर्स्ट मून से स्टार्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कौन सा अश्विन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अधिक अश्विन। ठीक है, मतलब वो मंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई, अधिक का मतलब ज़्यादा। द लूनर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड न्यू मून इज कंसिडर्ड एज निजा अश्विन। जिसमें सेकेंड न्यू मून की बात हो जाए दैट इज निजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट
सोलर मंथ कंसिस्ट ऑफ डैश डेज 10 आवर्स एंड 48 मिनट्स। अभी देखो आपका जो सन है उसका भी इक्लिप्स ऐसा ही होता है, ठीक है, वो भी एलिप्टिकल पाथ में ऐसे ही, तो उसके जो नंबर ऑफ डेज, सॉरी जो ड्यूरेशन है डेज की, वो मंथ में इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। मतलब कोई तो आपके डे 30 के होते हैं, कोई तो आपके मंथ 30 डेज के होते हैं, कुछ 29 के होते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट सोलर मंथ है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? सो इसका आंसर आएगा 29 डेज 10 आवर्स एंड 48 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोलर मंथ। अभी जो लार्जेस्ट सोलर मंथ है उसमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? सो उसके अंदर होते हैं आपके 31, ठीक है, कितने होते हैं? 31 डेज 10 आवर्स एंड 48 मिनट्स। द शॉर्टेस्ट लूनर मंथ। अभी देखो अभी तक मैंने सोलर मंथ की बात की थी, अब लूनर मंथ की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट लूनर मंथ है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? उसके अंदर होते हैं आपके 29.6, या फिर आप इसे कहेंगे 29 डेज 5 आवर्स 54 मिनट्स एंड 14.4 सेकेंड्स। सो आपके इतना डेज होते हैं आपके शॉर्टेस्ट लूनर मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लॉन्गेस्ट लूनर मंथ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो लॉन्गेस्ट जो हमारा लूनर मंथ है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? दैट इज 29.80। अगर ये हो तो इसको करेक्ट करेंगे। अगर इसके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं, द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, द लॉन्गेस्ट लूनर मंथ कंसिस्ट ऑफ डेज, तो इतने हैं। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हैं 29 डेज 19 आवर्स 36 मिनट्स 28.8 सेकेंड्स, ठीक है। या तो आप इसको मार्क करेंगे, अगर ऐसे आ जाए तो आप इसको मार्क करेंगे, दिस इज 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। सॉरी इसके अंदर मैंने एडिट किया था तो शायद इसको सेव नहीं किया, इसलिए ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। सो इसका आंसर ये आएगा। अगर आपका 29.80 गिवन है तो उसको मार्क करेंगे, अगर ऐसे गिवन है तो 29 आवर्स 29 डेज 19 आवर्स 36 मिनट्स एंड 28.8 सेकेंड्स। 14th क्वेश्चन है, लूनर मंथ इज डैश डे शॉर्टर देन द सोलर मंथ। सो जो लूनर मंथ है वो कितने डे शॉर्टर होता है हमारे सोलर मंथ से? सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम ड्यूरेशन पता लगाएंगे कि हमारे सोलर मंथ में कितनी ड्यूरेशन होती है। तो आपको पता है आपका जो सोलर ईयर है उसके अंदर कितने डेज होते हैं? 365.2564, ठीक है। अगर इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये आपका आता है करीब करीब 30.43 डेज होते हैं आपके एक सोलर मंथ में, ठीक है। जब आप लूनर मंथ निकालेंगे कि लूनर मंथ कितने डेज शॉर्टर होता है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया, ये आपके नंबर ऑफ डेज इन सोलर मंथ, ये नंबर ऑफ डेज है सोलर मंथ में। तो और आपके लूनर मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 29.53, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा ये, दैट इज 0.908, ठीक है। तो इसको मैं एक बार दोबारा से क्लियर करती हूँ। सबसे आप कैसे निकालेंगे लूनर मंथ कितने दिन शॉर्टर है सोलर मंथ से? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर मंथ में कितने डेज होते हैं। सो उन डेज को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सोलर ईयर में कितने डेज होते हैं। तो जो हमारा सोलर ईयर है उसके अंदर जो डेज होते हैं दैट इज 365.25 और नंबर ऑफ मंथ्स आर 12। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाते हैं सोलर डेज, दैट इज 30.43, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ डेज इन सोलर मंथ, ठीक है।
और लूनर मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 29.53। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो इतने डे शॉर्टर होता है हमारा लूनर मंथ सोलर मंथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मंथ ऑफ सोलर मंथ, द नंबर ऑफ सोलर मंथ कवर्ड इन 29.53 डेज इज इक्वल टू हाउ मैनी सोलर ईयर्स। सो इसका आंसर आएगा आपका 2.71। ठीक है, तो 2.71 लूनर सोलर ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द लूनर ईयर इज 11 डेज। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका जो लूनर ईयर है वो 11 डेज क्या होता है सोलर ईयर से, दैट इज शॉर्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ लूनर मंथ्स कवर्ड इन 29.5 डेज इज इक्वल टू हाउ मैनी लूनर ईयर्स। देखो, इससे पहले हमने सोलर मंथ की और सोलर ईयर की बात की थी, अब हमने बात की है लूनर मंथ की, तो उसके अंदर कितने लूनर ईयर्स होते हैं। सो इसका आंसर आपका आएगा 2.68 लूनर ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटल 7 अधिक मासाज अक्कर इन ए स्पैन ऑफ डैश ईयर्स। तो आपके जो 7 अधिक मासा हैं वो कितने ईयर्स में फिर से आते हैं, दैट इज 19 ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप 7 और 19 दोनों को याद रखना, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जा द ज्येष्ठा मंथ गेट इंटरकैलेटेड डैश टाइम्स। सो ये ज्येष्ठा जो हमारा, ये जेठ जो हमारा मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जेठ हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे, सो वो इंटरकैलेटी मतलब इंसर्ट करना किसी चीज़ में। तो हमारे हिंदू कैलेंडर में जो ज्येष्ठा मंथ उसको कितने बार इंसर्ट किया गया है, पुट किया गया है। सो इसका आंसर आपका आता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो जेठ मंथ है वो हमारे कैलेंडर में 4 टाइम्स आता है। द मंथ ऑफ डैश गेट्स इंटरकैलेटेड 3 टाइम्स। सो कौन सा मंथ है जो 3 टाइम्स इंसर्ट किया गया है, दैट इज आषाढ़, ASARH। ठीक है, तो 3 टाइम्स कौन सा मंथ आता है आपका, आषाढ़। द मंथ ऑफ अश्विन एंड डैश इंटरकैलेटेड ट्वाइस। सो इनमें से कौन सा मंथ आपका 2 बार आता है या 2 बार इंसर्ट किया गया है, दैट इज श्रावणा, जो इसको हम सावन बोलते हैं ना, सावन, दैट इज श्रावणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग एसेंट्रिसिटी ऑफ। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है, देखो इसेंट्रिसिटी होता है सर्कुलरिटी दैट हैड डिफरेंट सेंटर और डेविएट्स फ्रॉम सर्कुलर पाथ। अभी जो आपका सन है वो आपके जो आपका अर्थ है वो आपके सन के बाहर रिवॉल्व करता है। सो जो आपका अर्थ है वो आपके सेंटर से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो वो कितनी इसेंट्रिसिटी है आपकी, दैट इज 0.0167। ये आप याद रखना, अगर इसेंट्रिसिटी वर्ड आता है उसमें अर्थ और सन की बात हो रही है। दूसरा, कितनी इसेंट्रिसिटी है आपके सन की, दैट इज 0.0167। ठीक है, सॉरी सन की नहीं है, ये अर्थ की है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज मिनिमल। तो कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन आपका सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, सो दैट इज जनवरी 4। तो जनवरी 4 जो है उस दिन सन और अर्थ का डिस्टेंस मिनिमल होता है। What is the distance between the earth and the sun when the earth is in an perihelion with the sun? So perihelion का मतलब होता है सबसे पहले कि क्लोजेस्ट होता है, जब आपका अर्थ इज बिल्कुल सन के पास होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे होता है, तब उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। सो इसका आंसर आपका आएगा 147.5 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, कितना होता है 147.5। एपीहेलन, जब आपका
अर्थ सन के सबसे दूर वाले पॉइंट पे होता है। सो उनके बीच में उस टाइम पे उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? सो इसका आंसर आपका आएगा 152.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, जब सबसे दूर होता है तो उस टाइम पे 152.6 किलोमीटर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the earth is in perihelion with the sun, the dash massa never appears as an extra month। जब हमारा जो अर्थ है वो सबसे पास होता है सन के, तो उस टाइम पे कौन सा मंथ बिल्कुल भी नहीं आता आपका? दैट इज पोष। जो आपका पोष मंथ है वो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्षा मर्गशीर्षा ये आपका मंथ का नाम है, एंड डैश अपीयर्स लिस्ट फ्रीक्वेंटली एज एन एक्स्ट्रा मंथ। सो कौन सा ऐसा मंथ है जो बहुत ही कम आपका आता है? दैट एक तो आपका मार्ग शीर्षा है, दूसरा है आपका मेघ, दैट इज मेघा। दीज आर द मंथ जो कभी बहुत ही लीस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे ये मंथ एज एक्स्ट्रा मंथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकरेंस ऑफ डैश एंड आषाढ़ मंथ इज मोर फ्रीक्वेंट एज एक्स्ट्रा मंथ। तो कौन सा मंथ है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है? दैट इज, इसका आंसर आपका आएगा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा जैसे जेठ जो है हमारा वो मंथ, और एक आषाढ़ मंथ सबसे ज़्यादा बार एज एक्स्ट्रा मंथ्स हमारे ये आते हैं। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम वाला टॉपिक ख़त्म हो, ताकि हम इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के क्वेश्चंस या मॉक सीरीज स्टार्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल and like and share also.